नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का वीडियो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन कर देगा। मान लेते हैं कि आप चावल उगाते हैं और कोई किसान दाल उगाते हैं, तो चावल जब भी 1 किलो उनको देंगे तो आधा किलो आपको दाल मिलेगा। क्यों मिलेगा आधा किलो? क्योंकि 1 किलो चावल उगाने में जितना ऊर्जा लगता है, आधा किलो उगाने के लिए उतना ऊर्जा लग जाता है। उतना पानी, इतना खाद, इतना टाइम, इतना ऊर्जा लग जाता है कि आधा किलो में मतलब मान लो एक समान खेत है, बराबर बराबर खेत है, बराबर ऊर्जा लगा रहे हैं, तो दाल आधा होगा और चावल डबल होगा। धनिया बो दो तो धनिया 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, इसलिए धनिया का रेट कम है। घास उगा दो तो कोई मेहनत नहीं लगेगा, घास उग रहा है, इसलिए घास का कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी 1 किलो चावल देंगे आधा किलो दाल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं तो चावल 1 किलो दूंगा और 100 ग्राम दाल लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कांस्टेंट होगा, क्योंकि ऊर्जा कांस्टेंट होगा। तो इसके बदले में कोई अगर दूसरा चीज लेते हैं तो देखा जाएगा कि उसमें ऊर्जा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसी तरह से ये चलते 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 एक आना सोना में 1 किलो चावल या आधा किलो दाल पैमाना सेट हुआ। एक आना मतलब 0.72 सोना। यहां देखते हैं, अगर कैलकुलेटर में आना टू ग्राम, ये आना है, ये ग्राम है। अगर एक आना का मतलब है 0.72 ग्राम सोना। अगर 16 आना कर दें, 16 आना मतलब 1 रुपया हो जाता था, 11.66 ग्राम मतलब 1 तोला। अब इस स्लाइड में देखते हैं, कभी जमाने में जब ईस्ट-इंडिया.com यहां पे राज नहीं कर रहा था, 1600 शताब्दी पहले, जब भी 1 किलो चावल देते थे 500 ग्राम दाल मिलता था। 1 किलो दाल देते थे तो 10 किलो आलू मिल जाता था, क्योंकि 1 किलो दाल को उपज करने में जितना ऊर्जा लगता था 10 किलो में उतना ऊर्जा लगता था। 1 किलो आलू जब भी देते थे 1 किलो टमाटर मिलता था, लगभग टमाटर आलू का सेम ही था। 1 किलो टमाटर देते थे 1 किलो प्याज मिल जाता था, ऊर्जा सेम ही लगता था दोनों में। 1 किलो प्याज देते थे 1 किलो नमक मिल जाता था, सेम ही ऊर्जा में नमक आ जाता था। 5 किलो नमक देते थे तो 1 किलो ही चावल मिलता था। क्यों? क्योंकि 1 किलो चावल में ज्यादा ऊर्जा लगता था और नमक में कम लगता था, तो नमक आपको 5 किलो मिल गया। तो इसका कीमत तय था और कांस्टेंट था। जब भी 1 किलो चावल देंगे तो दाल मिलेगा 500 ग्राम। तो उसको फिक्स कर दिया था 1 आना सोना से। अगर 1 किलो दाल चाहिए तो 2 आना लगेगा। इस तरह से करके ये फिक्स था। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेम ऊर्जा ना देके कुछ ऐसा ऊर्जा दे दें कि भाई बोले कम मिलेगा। कम नहीं चाहिए, इक्वल ऊर्जा में जो चीज आता है वही चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 किलो चावल में धनिया दे दूंगा, घास दे दूंगा, कागज दे दूंगा। कुछ ना कुछ ऐसा ही ऊर्जा चाहिए जो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट नियम के अनुसार क्या होगा? नियम कहता है जैसे 4 आना, 8 आना, 16 आना। 16 आना में 1 रुपया होता था, तो 1 रुपया इक्वल टू 16 आना 11.66 ग्राम, 1 तोला। या तो चांदी, अगर सोना है तो 10 रुपया माना जाएगा। सोना है तो 11.6 ग्राम, वो भी 1 तोला 10 रुपया का। चांदी का है तो 1 रुपया माना जाता था। यानी कि सोना और चांदी में डिफरेंस 10 गुने का था। 10 सिक्का अगर चांदी का मिला तो 1 सिक्का सोने का मिलता था। सोने का 10 रुपया और चांदी का 1 रुपया माना जाता था। तो जब भी 1 किलो चावल 1 आना में होता था, उस 1 आना जो है ना, वो सोने का ही होता था। उसमें मिक्स भार कुछ और मिला दिया जाए, 1 आना तो इतना बड़ा होगा, पर मिक्स भार करके उसमें सोना 0.72 ग्राम ही होगा, कम नहीं होगा। कम होगा तो क्या होगा? चावल आपको कम मिलेगा, 900 ग्राम मिलेगा, 800 ग्राम मिलेगा, 500 ग्राम मिलेगा, क्योंकि जितना ऊर्जा दिया उतना ही ऊर्जा चाहिए। तो 10 रुपए इक्वल टू 11.66 ग्राम सोना, 1 तोला सोना का लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर देखेंगे तो लीगल डॉक्यूमेंट्स ये है, रेगुलेशन 1818-1835 का एक्ट 14 नंबर में ये दिया हुआ है 1 तोला में 11.6 ग्राम होगा, जो 10 रुपए के इक्वल होता था। लेकिन ईस्ट-इंडिया.com तो अपने लूटने के लिए बना था। उन्होंने उसी समय एक ही पल में, एक ही झटके में, रातों रात 10 रुपया का मानक मूल्य चेंज करके 15 रुपया कर दिया। मतलब जो 11.6 ग्राम सोना 10 रुपये में होता था, रातों रात उसने 15 रुपया में कर दिया। यानी कि आज का 15 रुपया अगर आप लौटाएंगे तो इस एक्ट के अनुसार वो ईस्ट-इंडिया.com जिसका शाखा आरबीआई है, ये आपको देने के लिए बात दी है, लेकिन देंगे नहीं, गुंडा कर दी है। क्यों नहीं देंगे? जाएंगे पड़पड़ा के मार के भगा देंगे, गुंडा पाले हुए रखा हुआ है। लेकिन जब आपका संख्या बढ़ेगा, जन जन लोग मांगना शुरू करेंगे, तो 15 रुपया लौटाने के बाद 11.66 ग्राम सोना मिलना चाहिए। वो ऊर्जा मिलना चाहिए जिस ऊर्जा के लिए दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं। अभी का बात कर लेते हैं। चावल 1 किलो 50 रुपए में मिलता है, यानी कि वो 50 रुपया कागज अगर लौटा दूं, जिसमें लिखा हुआ है मैं धारक को 50 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, ये आरबीआई को लौटा दूं, कितना सोना मिलेगा? ये ऊर्जा, ये तो कागज है, इस कागज को लौटाएंगे, इस कागज को छापने में उतना ऊर्जा तो लगा नहीं होगा जितना कि 1 किलो चावल उगाने में लगा होगा। ऊर्जा कांस्टेंट होता है, फिजिक्स का नियम है, कोई भी चीज में ऊर्जा कांस्टेंट होना है यहाँ पे। तो जो 1 किलो चावल उपज करने में जितना ऊर्जा लगा, हमको जो ये 50 रुपया मिला, उस 50 रुपये को अगर लौटाएंगे, तो आरबीआई इसलिए बना हुआ है
कि हमारा धन वो सुरक्षित रखेंगे अपने पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, रिजर्व रखेंगे हमारा धन और हम कागज से आपस में काम चला लेंगे, लेकिन वो कागज जब लौटाएंगे तो वो ऊर्जा हमें दिया जाएगा और वो ऊर्जा रखेंगे सोने के फॉर्म में। कितना सोना? तो एक्ट में लिखा हुआ है 11.6 ग्राम। अभी किसान यहाँ पे एमएसपी का बात करते हैं। एमएसपी में मिलेगा क्या आपको? कागज। उस कागज को लौटाएंगे तो ऊर्जा मिलना चाहिए कांस्टेंट। मान लेते हैं कि चावल आपने दिया तो ऊर्जा के रूप में कागज मिला। इस कागज को जब भी लौटाएंगे, मान लेते हैं कि सोना तो लेके चला गया ईस्टइंडिया.com, अब सोना है नहीं, मांगोगे तो परमाणु बम उलट देंगे। तो मान लेते हैं कि आज 50 रुपया में, आज का लोहा का कीमत लगभग 50 रुपया है ना, तो 1 किलो लोहा आप रख लो। जब भी मैं ये 50 रुपए लौटाऊंगा आप मुझे 1 किलो लोहा दे देना। तो मानक फिक्स कर दिया आज यदि मानक फिक्स कर दिया, सोना हटाओ लोहा हो गया। 50 रुपया में 1 किलो चावल होता है, 1 किलो लोहा भी है, तो जब भी कागज लौटाओगे तो लोहा मिल जाएगा। तो 1 किलो में 1 किलो लोहा हो गया। 10 साल के बाद भी अगर ये मानक फिक्स हो गया, 1 किलो में 1 किलो लोहा और जिसका मानक 50 रुपया है, ये कांस्टेंट अगर हो जाए, जब भी आप 1 किलो चावल लेंगे तो 50 रुपया देना है या इक्वल टू 1 किलो लोहा। तो 10 साल के बाद भी जब भी 1 किलो चावल देंगे तो 1 किलो लोहा होगा, 50 रुपए के इक्वल होगा। 20 साल के बाद भी मानक फिक्स है, 50 रुपया में 1 किलो लोहा तो 1 किलो चावल। 50 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी फिक्स है। फिर महंगाई कहां गया? महंगाई चालबाजी है। मानक से छेड़छाड़ करना ही महंगाई है। इस मानक से अगर छेड़छाड़ फिर किया, मान लेते हैं कि बोल दिया लोहा का दाम 60 रुपया हो गया, कैसे हो सकता है? दाम बढ़ता नहीं है। दाम आपके मानक को कम किया तो दाम बढ़ता है। मान लेते हैं कि 1 मीटर है, इसको 50 सेंटीमीटर बोल दो कि आज से 1 मीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। पर लोगों को अगर 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो 2 बार पैसा 100 रुपया करके 2 बार देना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ गया। पहले 100 रुपया में 1 मीटर मिलता था, अब मानक को छोटा कर दिया, 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर कपड़ा चाहिए ना जीवन यापन करने के लिए, तो 200 रुपया देना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? महंगाई बढ़ गया। इसी तरह से आपके मानक का वैल्यू कम करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। उसके अंदर का जो सोना है, माल है, मटेरियल है, उसको धीरे धीरे घटाता जा रहा है। कागज के फॉर्म में वो दिखाई नहीं देता है। जो आरबीआई के पास, गवर्नर के पास ऊर्जा मटेरियल के रूप में, मेटल के रूप में होना चाहिए, वो धीरे 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 कम करते जा रहे हैं। इसीलिए महंगाई हमको प्रतीत होता है। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक बनिया का दुकान है, तो एक आरबीआई तो हमारे है ही। 2 बंदा ने काम किया उनके बनिया की दुकान में, मोहन और सोहन। दिन भर काम करने के बाद बोले भाई 500 रुपया आप चारों दिशाओं से सुन रहा हूं, हमको कागज नोट नहीं चाहिए, आप अपना पर्ची दे दो। चारों तरफ से फेसबुक यूट्यूब पे आ रहा है कि नकली है, नकली है, नकली है, हमको वो वाला पैसा नहीं चाहिए, हमको आप अपना वाला दे दो। उसने लिख दिया कागज पे, मैं धारक को 10 किलो चावल अदा करने का वचन देता हूं या 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। घर आके ले गया। दूसरे बंदे ने बोला सोहन भाई हमको ये सब समझ में नहीं आता है, खोपड़ी का ब्लूटूथ हमारा ऑन नहीं है, हमको नहीं चाहिए, हमको ये 500 रुपया दे दो। वो कागज लेके दोनों घर चला गया। अगले दिन या 4-5 दिन के बाद आया, जब कागज ऐसे देने लगा ना, वो कागज नीचे गिर गया चूल्हा में। चूल्हा जल रहा था ठंडा में, वो आग लग गया। आग लग गया तो बनिया ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सामान तो मेरे पास है ना। आपने ऊर्जा लगाया और ऊर्जा के रूप में जो भी सामान है वो तो हमारे पास है ना। 500 रुपए का कागज ही जला है ना, चलो ये 10 किलो चावल लेके जाओ। फिर दूसरा बंदा आया सोहन, ये भी 500 रुपए लौटा ही रहा था कि गिर गया हाथ से, नीचे बोरसी जल रहा था ठंडा में, ओम बुरबुआ सुहा हो गया। अब ये 500 रुपया जो ऊर्जा लगाया था दिन भर काम करके, मेहनत करके, पसीना पसीना करके, वो 500 रुपया कौन देगा? वो बनिया तो बोलेंगे कि मैं तो देने वाला नहीं हुआ है, मैं भी ऊर्जा खर्च करके वो 500 रुपया किसी से लिया था, आपने जला दिया तो मैं नहीं दूंगा। तो इस वचन में इनका वचन ज्यादा गहरा था, ज्यादा मजबूत था, और इनका वचन कमजोर पड़ रहा है यहाँ पे। अगर ये वाला कागज सीसीटीवी में दोनों अगर कैद हो कि आग में गिर गया और वो सीसीटीवी फुटेज यहां पे दिखा दिया जाए, जो 500 रुपया जल के राख हो गया, तो वो धन के रूप में क्या देंगे? धन के रूप में क्या देंगे? कुछ तो रखा होगा ना कागज छापने के पहले। जैसे इस बनिए ने कागज दिया तो 10 किलो चावल दे दिया, आरबीआई 10 किलो चावल देंगे क्या? चावल, दाल, दिया, मरीज, धनिया गुंडी कुछ तो रखते होंगे। नियम कहता है सोना रखते हैं, नियम कहता है, पूरे संविधान कानून सब जगह लिखा हुआ है कि सोना ही रखोगे बेटा, कुछ और नहीं रखोगे। कहां लिखा है? ऐसी बात करते हो, दुनिया को बरगला रहे हो, भगा रहे हो। ये सब एक्ट में लिखा है भाईजान। रुपया मूल्य के मापक शोषण के साधन में लिखा हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 12-13 पेज है, प्रिंट आउट निकाल के पढ़िए। पढ़ने के बाद समझ में आएगा सोना ही रखना है। हींग, फिटकरी, जीरा, धनिया ये सब कुछ भी नहीं रखना है, सोना ही रखना है। अगर वो कागज के बदले में कुछ देते हैं तो समझ लीजिए कि आरबीआई अपना है। नहीं देते हैं, बेईमानी करते हैं, तो समझो कि इंग्लैंड का ब्रांच है। आप सोचो ना, बनिया का वचन ज्यादा मजबूत लग रहा है यहाँ पे कि आरबीआई का वचन।
कुछ भी नहीं देंगे ये। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं दिन भर काम किया या 1 महीना काम किया, 1 लाख रुपया अर्जित किया, उस 1 लाख रुपए में आग लग गया तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए एक्ट के अनुसार। पूछो, क्वेश्चन पूछो, अभी पूछोगे तो तबड़ा आगे मार के भगा देंगे। 100 लोग, 200 लोग, 1 लाख, 1 करोड़ लोग पूछोगे तो फिर उनको फिर से वो ट्रैक करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ये कागज छाप रहे हैं तो सोना तो रख रहे हैं, बिल्कुल रख रहे हैं, पर वो सारा सोना इंग्लैंड को ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि अभी भी हम उसके अधीन है। पूर्ण स्वराज नहीं मिला। 1947 के पहले एक ही व्यक्ति थे आईएएस अफसर जिनको ये समझ था पूर्ण स्वराज चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। उनके बाद जो भी आया उस समय जिसको मिला और आज भी जिसको मिला है उनको पूर्ण स्वराज का मतलब ही नहीं पता है। तो सारा सोना वहां जाता जा रहा है और आपके पास कागज छपता हुआ नजर आता है। अगला उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल 2 में। बोलेंगे, लोग बोलते हैं अरे क्या पागल बना रहे हो यार, 10 रुपये में सोना 1 तोला थोड़ी देगा, आज का जो वैल्यू है सोना उतना दे देगा। तो 10 रुपए में आज का जितना सोना होता है 31-25 मिल जाएगा। मतलब आज अगर 80,000 का रेट है, डिवाइडेड बाय करोगे तो 0.00012 ग्राम सोना मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बात। यानी कि जो किसी जमाने में 10 रुपए का 1 तोला सोना होता था, अब इसको 1 लाख टाइम्स नीचे हो गया। यानी कि किसी जमाने में जो 10 रुपए में 11.6 ग्राम सोना होता था, 1 तोला होता था, आज 1 लाख रुपया में 11.6 ग्राम लगभग 1 तोला सोना होता है। यानी कि हम डिविलुएट 10,000 टाइम्स हो गए। यानी कि 1 मीटर कभी इतना होता था, फिर कम किया, फिर कम किया, फिर कम किया, फिर कम किया। कितना कम किया? 10,000 टाइम्स कम कर दिया। अब 1 मीटर कपड़ा लेने के लिए 10,000 टाइम्स ज्यादा कपड़ा देना पड़ता है। तो कहेंगे कि आज जितना मिलेगा उतना सोना दे देगा। कोई बात नहीं, उतना मिलेगा ना? बोला हाँ उतना मिलेगा। तो चलो वो वाला रुपया जो आज वाला रुपया है मैं अपने पोता को दे दिया और पोता मेरा 40-50 साल के बाद वही वाला नोट, ये नोट छापा तो इतना सा सोना आरबीआई ने रखा ना। ये वाला नोट छापने के पहले नियम है, सब जानते होंगे कि भाई आरबीआई ऐसे पैसा थोड़ी छाप सकता है, ऐसे नहीं छाप सकता है, ऐसे छापेगा तो महंगाई आ जाएगा। इतना तो सुना है ना। और जितना सोना है उतना ही रुपया छपता है, जितना सोना है उतना ही रुपया छपता है। यानी कि ये रुपया जब छापा 10 रुपया तो इस 30-25 सोना रखा, वही रुपया, वही वाला नोट मैं अपने पोता को दे दूंगा तो उतने सा सोना मिलेगा ना, 25। सोचो। अब दूसरा उदाहरण, मेरे दादा के पास 10 रुपया, एक 60-70 साल पुराना वाला, वो 10 रुपया मिल गया कागज। तो क्या 70 साल पहले जितना सोना रखते थे उस समय तो इतना रखते थे, 10 रुपया = 11.6 ग्राम, एक्ट में लिखा हुआ है। तो क्या 11.6 ग्राम सोना मिलेगा, 1 तोला सोना मिलेगा? सोचना है। यहां पे समझने वाला बात यह है ना, रुपया मूल्य का मापक है और जो कांस्टेंट होगा, मानक कांस्टेंट होता है, ये कमोडिटी नहीं चलेगा। जापान का अलग, अमेरिका का अलग, भारत का अलग, एक होगा, कांस्टेंट होगा। 100 सेंटीमीटर अगर भारत में है तो ऐसा नहीं कि जापान में 90 सेंटीमीटर होगा और अमेरिका में 110 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वो दादा है, ऐसा नहीं होगा, कांस्टेंट होगा हर जगह पे। ठीक उसी तरह 10 रुपए = 1 तोला सोना होगा, वो वर्ल्ड वाइड था। 1600 शताब्दी के पहले कोई किसी का शोषण नहीं करता था, कोई दादा था ही नहीं, सब अपना अपना ट्रेड करते थे, इसी मानक के बीच में करते थे। अब एक उदाहरण और लेते हैं। मान लेते हैं सोने का मीटर है, चांदी का मीटर है, लोहे का मीटर है, क्या सबसे अलग अलग मेजर करोगे? नहीं, 100 सेंटीमीटर ही आएगा सब में, चाहे किसी धातु का बना हो। ठीक उसी तरह सोने का 10 रुपया हो, चांदी का 10 रुपया हो, लोहे का 10 रुपया हो, कागज का 10 रुपया हो, चाहे डिजिटल पेटीएम में 10 रुपया हो, उससे आने वाला सामान इक्वल ही होगा। मतलब इसमें अगर 1 ट्रक अनाज आता है तो इसमें भी 1 ट्रक आएगा, इसमें भी 1 ट्रक आएगा, इसमें भी 1 ट्रक आएगा और पेटीएम वाला से भी 1 ट्रक ही आएगा। कोई डिविलुएट कर रहा है चालबाजी से आपको कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए धीरे धीरे आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है। आप सोचो, हमारे दादा परदादा थोड़ा सा मेहनत करते थे, दिन भर 1 महीना तक चैन की बंसी बजा के जीवन यापन करते थे। आज आपको 120 के स्पीड से गाड़ी दौड़ाना पड़ रहा है क्योंकि आपके स्टैंडर्ड को, मानक को धीरे धीरे कोई कम करता जा रहा है। इस वीडियो को लोगों के साथ चर्चा करें, अपने टीचर से जिनसे पढ़े हैं, जो इंटेलिजेंट दोस्त है उनसे चर्चा कीजिए। समझने के बाद अगर नहीं समझते हैं तो उनसे चर्चा नहीं करना है, फिर दूसरे आदमी को पढ़िए। कम से कम 5-7 लोगों से आप जहां पे रहते हैं उनसे चर्चा कीजिए, चाय पीजिए, पान कीजिए, कहीं भी नुक्कड़ में जाइए, चर्चा कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। ये जो आप चैनल देख रहे हैं इसके प्लेलिस्ट में 5 वीडियो है, उस 5 वीडियो को अगर देख लेंगे ना तो पता चल जाएगा आपके गरीब होने का कारण या 80 करोड़ के गरीब होने का कारण ये चालबाजियां हैं। वीडियो अच्छा लगता है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।